अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है अच्छी सी और प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबका दिन खुशियों भरा रखे, हर बीमार को अल्लाह पाक शफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचें उनको अल्लाह पाक हिदायत दे, आमीन। चलिए फ्रेंड, नाश्ते से शुरुआत करते हैं। जो डेली का नाश्ता होता है, जो जो बच्चों ने खाना है, हस्बैंड ने खाना है, तो उनके लिए बना लेते हैं। और आज वैसे भी छुट्टी है सबकी, तो और रात से इतनी बारिश हो रही है, मतलब हर जगह बारिश हो रही है। मैंने अम्मी को फ़ोन किया, वहाँ भी बारिश हो रही है, आप ही के यहाँ भी अंदरूनी सिंध बारिश हो रही है। बस अल्लाह पाक खैर करे, खैर वाली बारिश हो। तो चले नाश्ता बना लेते हैं, जिस जिस बच्चे ने जो खाना है, और सबके लिए नाश्ता रेडी करके नाश्ता करते हैं। उसके बाद की रूटीन फिर आपसे शेयर करती हूँ। नाश्ते का फ्रेंड्स सारा काम हो गया, किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया। और रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी, पहले मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ बारिश। ये मैंने थोड़ी सी वॉइस इसीलिए आपको सुनाई कि आपको अंदाज़ा हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। कैमरे में उस तरह नहीं कैप्चर हो रही, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी, सामने देखें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ भी देखें कितनी ज़्यादा बारिश है। हमारा कॉर्नर का फ्लैट है ना, तो हर तरफ से व्यू नज़र आता है, लेकिन मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। ये देखिए एक पार्क है, वो भी बिल्कुल धुंधला नज़र आ रहा है, इतनी तेज़ बारिश है। बस अल्लाह पाक रहम करे और सबके लिए अच्छी साबित हो ये बारिश, कोई नुकसान ना हो। चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने अपना फ्रिज क्लीन करना था, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। नीम गर्म पानी है, मतलब लाइट नीम गर्म पानी है, उसमें 1 कप मैंने, एक बाल्टी में 1 कप के करीब मैंने सिरका डाला है, और 1 बड़ा चम्मच खाने का जो होता है उसके मतलब उस जितना ना मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, वो डालना है और उसको मिक्स कर लेना है। अब ये देखें इस तरह फ्रिज की थोड़ी हालत है, क्योंकि अब चीज़ें भी कम हुई हुई थी, गोश्त भी और चीज़ें भी, तो मैंने सोचा इसको क्लीन कर लूँ। और 2 मंथ हो गए थे इसको क्लीन किए हुए, तो आज मैंने कहा क्लीन कर लूँ और आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। ये जो मैंने आपको विनेगर और ये बेकिंग पाउडर डालने का बताया, यानी सिरका, सफ़ेद सिरका और मीठा सोडा, जो ये बेकिंग में भी यूज़ होता है, इसको नीम गर्म पानी में मिला के धोने से एक तो जंग भी नहीं लगता है, दूसरा चिकनाई भी नहीं ये पकड़ता है, तीसरा मतलब इतना जल्दी जल्दी हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो जाती है। अभी मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें एहतियात से निकालूंगी, क्योंकि सारा ये अंदर ग्लास का है। इसको ज़्यादा तेज़ गर्म पानी भी नहीं लगाना है, और नीम गर्म मतलब पानी करके करना, और इतना अच्छा ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आराम से आपके 2 मंथ निकल जाएंगे कि आप फिर उसके बाद करें। अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, फिर जब रमज़ान आने से 4-5 दिन पहले एक बार फिर मैं इसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि फिर कुछ चीज़ें स्टोर करके रखनी है, और कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी और फ्रीज़ करने का तरीका बताऊँगी। अब ये देखें मैंने वही पानी इसमें सरफ़ में डाला है, आम कोई भी सरफ़ आप ले लें, वॉशिंग पाउडर जिसको कहते हैं, तो वो आप ले लें। तो उसके साथ ये जो डस्टिंग ग्लव्स आते हैं, वो उसी को ही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये नरम होता है और इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये मैं सारा इस तरह इस पर कर दूँगी, लेकिन आपने फ्रिज को बंद करना है और उसका स्विच भी निकाल देना है, क्योंकि स्विच अगर लगा रहे तो अर्थ आने का ख़तरा होता है। ये देखिए अच्छे से इसके साथ, और को ये इतने ग्लव्स नरम होते हैं, ये जो डस्टिंग वाले ग्लव्स हों या इनके ना लंबे कपड़े भी होते हैं, तो ये इनके जो बुर बनाए हुए होते हैं ना, इससे चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाती है और कोई चीज़ टूटने या कहीं वो करने का ख़तरा नहीं होता। और ये जो 3 लाइटें थी ना, ये कंपनी ने इसलिए दी हुई हैं कि इससे ये जब बंद हम फ्रिज कर देते हैं ना, यानी डोर बंद जब कर देते हैं, तो 3 लाइटें इसमें जलती हैं। तो उन लोगों ने बताया था जैसे कोई कीड़ा काकरोच वो नहीं आता है, कोई इसमें से ऐसी स्मेल आती है। तो उससे करें अब 1 बाय 1 करके हम इस पूरे फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं। और ये जो सामने वाले है ना दीवार फ्रिज की, इस पर देखें बर्फ़ थोड़ी थोड़ी जमी हुई है, लेकिन मुझे इसको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वही सिरके और बेकिंग सोडे वाला पानी मैं डाल रही हूँ, मतलब ये चंद सेकंड में नीचे उतर के गिर जाएगी। तो ये चम्मच या ये जो साथ दिया हुआ चम्मच होता है, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ और आराम से ये चीज़ें उतर जाती हैं। अब ये देखें नीचे तो मैंने प्लास्टिक बिछाया हुआ था, उसकी वजह से कुछ भी मतलब इतनी ख़ास नीचे बर्फ़ नहीं थी, सामने ही थोड़ी बहुत जमी हुई थी। तो अब ये देखें, ये वही मैं ग्लव्स पहन रही हूँ, ये सारी बर्फ़ नीचे उतर रही है। तो इसको भी हम इसी तरह नीट एंड क्लीन कर लें।
अब ये मैंने नीम गरम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी लिया, इतना कि हमारा हाथ चला जाए। तो क्योंकि ये जो ग्लास फ्रिज होते हैं ना, तो उनके ऊपर ज़्यादा गर्म पानी पड़े तो वो चटक भी जाते हैं, इसलिए ये देखें मेरा हाथ जा रहा है, मतलब नीम गरम से थोड़ा ज़्यादा। ये रबड़ जो होती है ना, ये आपस में यूँ करके चिपक जाती है। लोग समझे, कई लोगों को नहीं पता होता, ये समझते शायद रबड़ ख़राब हो गई। रबड़ ख़राब नहीं हो, ये चिपक जाती है। अब ये देखें मैंने पहले अच्छे से साफ़ किया, फिर ऊपर से मैंने गर्म पानी इस पर डाला है, तो ये रबड़ अच्छे से खुल गई है। इसका जो मैग्नेट होता है ना, वो फिर दोबारा वर्क करना शुरू हो जाता है। अब ये अच्छे से मैंने बाहर से भी क्लीन कर लिया, और मैंने देखे किसी के ऊपर खुश्क करने के लिए कपड़ा नहीं मारा है, क्योंकि फिर लाइनें आ जाती हैं तो वो मुश्किल हो जाती, बार बार घिसते रहो तो इतनी मुश्किल ये लाइनें फिर जाती हैं। तो इसलिए मैंने वाइपर दिया है। जब ये खुद ब खुद हवा से खुश्क हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसके ऊपर कपड़ा मारूंगी। अब ये देखें मैं फ्रीज़र में फिर दोबारा से वही शॉपर डाल रही हूँ, क्योंकि ये डस्टबिन में यूज़ करते हैं शॉपर ना, तो ये नरम भी रहते हैं। तो ये इसको जब हम उठाते हैं तो ये टूटता भी नहीं है, वरना दूसरे ना सख्त होके ना, बर्फ़ जम के सख्त होके वो टूट जाते हैं। अब जिस जगह से पानी निकलने का होल है, वहाँ से मैंने थोड़ा सा शॉपर को होल की तरह काट दिया है, और बाकी ये मैंने उसी तरह शॉपर बिछा दिया है। अब ये देखें, ये जो इसकी ये जो स्लाइड है, इनको भी मैं इसी तरह 1 बाय 1 करके वॉश कर लूँगी, और इनको भी मैं बिल्कुल कपड़ा मार के खुश्क नहीं करूँगी। इनको बस चंद सेकंड के लिए यूँ पकड़ना है, इसका पानी नुचड़ जाएगा। ये देखें किस तरह चमक रही है, इसका पानी नुचड़ जाएगा। इसी तरह इसको लगा दें, फिर इस पर लाइनें भी नहीं आएंगी। अगर हम कपड़ा मारने लग जाए ना, फिर इतनी देर एक पे ही लग जाएगी, फिर भी लाइनें रह ही जाएंगी। तो ये देखें, इसके ऊपर यूँ करके निचोड़ के तो फ़ौरन आप लगा दें, तो ये यूँ ही चमकती रहेंगी। ये फ्रेंड मेरा थोड़ा स्किन केयर का सामान है, तो उसको भी मैं अच्छे से वॉश करके तो सारे इसी टोकरी में डाल के रख दूँगी, और टोकरी को साइड से करके एक्स्ट्रा पानी निकाल दूँगी। तो ये देखें, हर चीज़ नीट एंड क्लीन होती जा रही है, बिल्कुल अच्छे से सारा कुछ साफ़ हो रहा है। और फिर ये देखें मैंने साइड में करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया। अब लास्ट में फ्रिज मेरा तकरीबन पूरा क्लीन हो गया। अब ये लास्ट में जो नीचे की ट्रे है, इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर देंगे, उसी सरफ वाले पानी से इसको अच्छे से वो करें, साफ़ करेंगे, और ऊपर से वही सिरके वाला पानी डाल देंगे। तो आप देखें, ये उससे जो पहले मिट्टी जमी हुई थी कितनी आसानी से निकल गई। अब ये देखें ट्रे भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई, इसका भी पानी निचोड़ के इसको हम लगा देंगे। अब वापस से हम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, बिल्कुल साफ़ हो गया। अंदर मैंने कहीं कोई कपड़ा नहीं मारा। ये भी देखें साइडों के जो पॉकेट्स हैं, ये भी मैं इसी तरह लगा दूंगी। ये भी मतलब आप साइड में करके चंद सेकंड के लिए करेंगे ना, खुद ब खुद शीशे से पानी निचड़ के खुद ब खुद वो खुश्क होने लग जाता है। तो इस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अभी ये सब यहाँ जो चीज़ें पड़ी थी पहले मैं यहीं कर रही थी। मैंने टेरेस में इसलिए फ्रिज रखा है क्योंकि हमने किचन में जूस काउंटर बनवाया था, और ऊपर बर्तन रखने का। मैं आपको बहुत जल्द किचन टूर भी दूंगी, और इसलिए हमारा ये टेरेस बड़ा है। 2 टेरेस दिए हुए हैं, एक किचन की साइड में और एक इस तरफ। तो मैं आपको पूरा किचन का टूर करवाऊंगी बहुत जल्द। तो हमने फिर ये टेरेस बहुत बड़ा था, इसमें हमने फ्रिज का कर लिया था, तो वहाँ हमें स्पेस किचन में ज़्यादा मिल गई। तो इसलिए फिर किचन से हट के यहाँ पर मैंने फ्रिज को रखा, और इसी में ही सारी चीज़ें मैंने की, और मुझे कोई मुश्किल भी नहीं होती है। तो यहाँ मैं ये जो गोश्त है वो रख देती हूँ, जो चीज़ें वो ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। इसके बाद अभी हम अंदर किचन में आ गए। अभी ये जो पालक है ना, इसको मैंने आज बनाना है, आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये मैं तो वैसे काट के भी रखती हूँ, इसी तरह काट के, और रोटी वाले रुमाल में या कोई भी आपका कपड़ा हो तो उसको हल्का सा गीला करके ना उसमें बांध के रख दो। तो अभी मुझे थोड़ी जल्दी भी है क्योंकि
मुझे मेरे सारे कपड़े गीले हुए हुए और ठंड भी आज बहुत ज़्यादा है। और ये एक टोकरी मेरे पास थी, एक में मैंने बच्चों की केचप वगैरह रखी है, दूसरी में मैंने ये धनिया पुदीना और एक नींबू था वो रख दिया। और ये वाला बॉक्स है, ये जो हम लोग चीज़ें लेते हैं उनके अच्छे अच्छे जो बॉक्स होते हैं जो ज़्यादा अच्छे होते हैं वो मैं फिर नहीं फेंकती, उसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और यहाँ लहसुन अदरक भी मैंने छोटी सी टोकरी में रख लिया है। ये मिठाई का एक डिब्बा था, इसमें मैंने मिर्चें रख रही हूँ, हरी मिर्चें काफ़ी सारी थी तो ये हरी मिर्चें इसमें डाल देती हूँ। इस तरह ऑर्गेनाइज हो जाती हैं चीज़ें। अब ये थोड़े से मटर थे पड़े हुए तो ये भी एक डिस्पोजल डोंगा है उस पर मैंने डाल दिया है। ये देखें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं। तो चले अब इनको भी हम रख लेते हैं। देखें ये लास्ट में ये फ्रिज जो मैंने धोया था ना, मैंने इस पर कपड़ा नहीं मारा था, ये जब खुद ही खुश्क हो गया ना, अब देखें मैं इस पर बिल्कुल लाइट गीला कपड़ा मार रही हूँ तो बिल्कुल भी लाइनें नहीं पड़ रही और एक दफ़ा ही मैंने मारा है। अब ये देखिए हमारा टेरेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। इस तरह शीशा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। चलिए इस व्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करती हूँ प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।